मेरा मुल्क पाकिस्तान था। पाकिस्तान को 2 लखत हुए तकरीबन 1 साल होने को था। कायद आज़म का पाकिस्तान जिसके 2 बाजू थे अब एक बाजू से महरूम हो चुका था। मशरकी पाकिस्तान अब एक नया मुल्क था, बांग्लादेश। हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान हमारा है। आज ईद का दूसरा दिन था। नया मुल्क, नई शनाख्त, नई खुशियाँ। ढाका की सड़कों पर जश्न था, झंडे थे, नारे थे, आज़ादी की पहली ईद। लेकिन इसी खुशी के शोर में एक और आवाज़ भी थी, बूटों की आवाज़, बंदूकों की आवाज़ और चीखों की आवाज़। बांग्लादेश आर्मी को एक मुखबरी मिली कि शहरी एक मखसूस इलाके में रियासत के दुश्मन छुपे हुए हैं। ऐसे लोग जिन्हें नई रियासत ने एनिमी ऑफ द स्टेट करार दे दिया था। गाड़ियाँ निकली, 2 ट्रक, भारी हथियारों से लैस सिपाही। मकसद एक ही था, दुश्मन को ख़त्म करना। ढाका की एक आम सी रिहायशी इमारत, कई खानदान, कई फ्लैट्स। अब एक फ्लैट ऐसा भी था जिसके दरवाजे पर बाहर से ताला लगा था। देखने में यूँ लगता था जैसे ये फ्लैट खाली हो, लेकिन वो खाली नहीं था। इस फ्लैट में एक खानदान छुपा हुआ था। ताला इसलिए लगाया था कि अगर किसी को मालूम हो गया कि अंदर कौन है तो अंजाम सिर्फ मौत नहीं बल्कि मौत से भी बदतर होगा। क्योंकि वो बहारी थे। इनका जुर्म कोई अमल नहीं था, कोई बगावत नहीं, कोई हथियार नहीं। इनकी शनाख्त ही इनका जुर्म थी। अचानक दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। चौकीदार अकबर हाँफता कांपता ऊपर आया और बस इतना कहा, 2 ट्रक आए हैं, बांग्लादेश आर्मी के। कह रहे हैं यहाँ एक बहारी फैमिली छुपी हुई है, अगर बच सकते हो तो अभी बच जाओ। अंदर बैठे लोग जानते थे अगर पकड़े गए तो बाप की शायद गोली से मौत होगी, माँ की शायद फौरन, लेकिन बेटियों की वो मौत नहीं, वो दरिंदगी थी। आज जब मशरकी पाकिस्तान का जिक्र आता है तो हमें एक ही बयानिया सुनाया जाता है, बंगालियों पर होने वाले मुजालम का बयानिया। लेकिन एक सवाल ये है जो तारीख से गायब है, बहारियों के साथ क्या हुआ? ये वो कत्ले आम है जिस पर ना फिल्म बनी, ना ड्रामा, ना आलमी कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मकतूल कमज़ोर थे, बेवतन थे और ताकत के मराकज़ से दूर थे। दूसरी जंग अजीम के होलोकास्ट पर सैकड़ों फिल्में बनी, स्किंडर लिस्ट, द पेनियस्ट, द बॉय इन द स्ट्रिप्ड पजामाज। लेकिन जिस नस्ल कशी की कहानी आज सुनाई जा रही है वो यूरोप में नहीं, ये पाकिस्तान की कहानी है। इन लोगों की जिन्होंने ज़मीन के टुकड़ों से नहीं, नज़रिए से मोहब्बत की। वो लोग जिन्हें पहले मुसलमान होने की वजह से भारत में मारा गया और फिर पाकिस्तान से वफादारी के जुर्म में मशरकी पाकिस्तान में। कुछ लोगों की पेशानी पर जय बंगला छुरी से खोद कर लिखा गया, कुछ को जिंदा ईंटों से बांध कर दरिया में फेंक दिया गया। हर 10 कदम पर एक लाश, हर गली में खामोशी। ये वो लाशें थीं जिन्हें कोई तारीखदान गिनने नहीं आया। ये वो सवाल हमें भी परेशान करता है कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आ रहे हैं तो क्या ये कहानी सुनाना दुरुस्त है? लेकिन कौमें आगे तब ही बढ़ती हैं जब वो सच का सामना करती हैं। यह वीडियो नफ़रत के लिए नहीं, यह वीडियो याद दहानी के लिए है, क्योंकि हमारा असूल वही है जो सूरत अल-निसा की आयत नंबर 135 में है, हक पर खड़े हो जाओ, चाहे वो हक तुम्हारे अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। और हक पर खड़े होने की एक कीमत होती है। आज भी कुछ लोग पाकिस्तान तोड़ने की बातें करते हैं तो याद रखें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब कुछ खो देने के बाद भी कहते हैं हम पाकिस्तान जाएंगे किसी भी कीमत पर। यह है बहारियों की कहानी, वो कहानी जो तारीख ने दफन कर दी और आज हम इसे दोबारा जिंदा कर रहे हैं। यह कहानी एक फ्लैट से शुरू होकर पूरे मशरकी पाकिस्तान में फैल जाती है, लेकिन इसे कत्ले आम को समझने के लिए हमें एक कदम पीछे जाना होगा, वापस वहाँ जहाँ से ये बहारी आए थे। भारत का सूबा बहार 1946 का साल था। आज़ादी अभी नहीं आई थी, लेकिन नफरत पूरी शिद्दत से आ चुकी थी। बहार में मुसलमान अक़लियत में थे, बिखरे हुए, गैर मुनज़्ज़म और इसीलिए आसान शिकार भी बने। अक्टूबर 1946 से नवंबर 1946 तक बहार आग में जलता रहा। गांव के गांव मिटा दिए गए, मुसलमान मर्द ज़िबा किए गए, औरतें कुओं में कूद गईं ताकि जिंदा ना पकड़ी जाएं। यह कोई अफवाह नहीं थी, यह वो वक्त था जब खुद गांधी को लाशों से भरे कुएं दिखाए गए। तारीख दानों के मुताबिक कम से कम 8,000 और बाज़ अंदाजों के मुताबिक 20,000 बहारी मुसलमान सिर्फ बहार में मार दिए गए थे। यही वो जख्म था जिसने बहारी मुसलमानों को मजबूर किया कि वो सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान की तरफ देखें। पाकिस्तान एक नया ख्वाब, एक महफूज ज़मीन, एक इस्लामी शनाख्त। 1947 के बाद लाखों बहारी मशरकी पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर गए। ढाका, चिटागांग, सैदपुर, रंगपुर
यहाँ उन्होंने रेलवेज में नौकरियां की, फैक्ट्रीज में काम किया, छोटे कारोबार शुरू किए। इब्तिदा में बंगाली और बिहारी एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, एक दूसरे के घरों में शादियां होती थीं। मुसलमान होने की शिनाख्त सबसे बड़ी पहचान थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ बदलने लगा। लसानी सियासत, ये कहना शुरू हुआ कि जो बंगाली नहीं वो अपना नहीं, और उर्दू बोलने वाला गैर समझा जाने लगा। और फिर 1970 के इलेक्शन आ गए। बहारियों की अक्सरियत ने मुस्लिम लीग को वोट दिया। ये एक जमहूरी हक था, लेकिन इसी हक को इनके खिलाफ फर्द जुर्म बना दिया गया। ये कहा गया कि ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, और यही वो लम्हा था जब नफरत ने हथियार उठा लिए। मार्च 1971 से पहले ही बहारियों का कत्ल शुरू हो चुका था। ये कहना कि सब कुछ 25 मार्च के बाद हुआ आधा सच है। हकीकत यह है कि बहारी औरतें मार्च से पहले ही अगवा हो रही थीं, बच्चे गलियों में मारे जा रहे थे, घरों को आग लगाई जा रही थी। और फिर 7 मार्च 1971 आया। शेख मुजीबुर रहमान की तकरीर, सिविल नाफरमानी, रियासत टूटने के दहाने पर थी। और इस इंतशार में सबसे आसान हदफ वो थे जो ना बंगाली थे, ना भारत जा सकते थे, ना पाकिस्तान पहुंच सकते थे, और वो थे बिहारी। मुक्ति बानी के गुरु गांव गांव घूमने लगे, दरवाजे खटखटाए जाते, सिर्फ एक सवाल पूछा जाता, उर्दू आती है? अगर जवाब हाँ में होता तो बस वही आखिरी जवाब होता। ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि औरतों के जिस्मों पर पाकिस्तानी और बांग्लादेश के झंडे गाड़े गए, कुछ बच्चों के सरों में छुरियां ठोंकी गई, जबकि दूध चूल्हे पर उबल रहा था। चिटागांग के इलाके पहाड़ तली में दरख्तों पर लाशें लटकाई गईं। पाकिस्तानी फौजी ही नहीं, आम शहरी भी इसी तरह कत्ल करके लटका दिए गए। बगैर वर्दी के लोगों का कत्ल, ये सवाल बहुत अहम है कि क्या औरत सिपाही होती है या 2 माह का बच्चा फौजी होता है? फिर भी इन्हें मारा गया। और जब 25 मार्च को फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ तो बहारियों पर तशद्दुद और ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? अब इन्हें बदला कहा जाने लगा। दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए, फौजी कैदी बन गए, वो महफूज हो गए, लेकिन बहारी वो अकेले रह गए। अब इनका जुर्म मज़ीद वाज़ेह हो चुका था, तो उन्हें पाकिस्तान का साथ क्यों दिया था? बकरा ईद के दिन और इसके फौरन बाद वो कत्ले आम हुआ जिसका जिक्र शाज़ो नादर मिलता है। इंडियन आर्मी की मौजूदगी में लाशें ट्रकों में डाली गईं, जैसे कचरे को डाल रही हूँ। बाहरी खानदान कॉलेजों, गोदामों और कैंपों में कैद कर दिए गए। 4 दिन 5 दिन बगैर खाने बगैर पानी के, और फिर रात को दरवाजे खुलते, मुक्ति बहानी आती, लड़कियों को इशारे से चुन लिया जाता। बड़ी औरतें जवान लड़कियों को अपने दुपट्टों में छुपाने की कोशिश करती, लेकिन हर रात कोई ना कोई ले जाई जाती। यह सिर्फ कत्ल नहीं था, ये नस्ल कुशी थी, लेकिन एक खामोश नस्ल कुशी जिस पर ना अक़वाम मुत्तहिदा बोली, ना आलमी मीडिया। और सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि यह सब मुसलमानों के हाथों मुसलमानों के साथ हुआ। दिसंबर 1971 गुजर चुका था, जंग खत्म हो चुकी थी, नक्शे बदल चुके थे, रियासतें बन चुकी थी, लेकिन बहारियों की जंग अब शुरू हुई थी। पाकिस्तान हार गया था, फौजी कैदी बन चुके थे, इंडियन आर्मी मौजूद थी, और बहारी वो किसी नक्शे पर मौजूद नहीं थे। ना पाकिस्तान के शहरी समझे गए, ना बांग्लादेश ने इन्हें कबूल किया। वो एक नई इस्तिलाह बन गए, स्टेटलेस पीपल। ढाका, चिटागांग, रंगपुर और सैदपुर में आर्जी कैंप बनाए गए। स्कूलों में, रेलवे के शेड्स में, फैक्ट्रियों के खंडात में, एक कमरे में 3 खानदान, ना प्राइवेसी, ना इज्जत, ना मुस्तकबिल। जो औरतें कत्ले आम से बच गई, इन पर एक और जंग मसल्लत थी, समाज की जंग। अगवा होकर वापस आने वाली लड़की नापाक कहलाई, वो जो जिंदा बची वही मुजरम ठहरी। बहुत सी औरतों ने कैंपों में खामोशी से खुदकुशी कर ली, कोई रिपोर्ट नहीं बनी, कोई खबर नहीं चली, क्योंकि वो बहारी थी। कैंपों में पैदा होने वाले बच्चे कभी पाकिस्तान नहीं देख सके, लेकिन इनके नाम अब भी पाकिस्तान जुड़े थे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, ये नाम सिर्फ नाम नहीं थे, ये उम्मीद थे। हर सुबह कैंप में एक सवाल गूंजता, आज लिस्ट लगेगी, पाकिस्तान जाने वाली लिस्ट। कभी लिस्ट लगती, कभी नहीं। कभी एक खानदान जाता, दूसरा रह जाता, माँ एक तरफ, बेटा दूसरी तरफ। 1973 में एक मुआहदा हुआ। पाकिस्तान ने सिर्फ इन बहारियों को लेने पर रजामंदी जाहिर की जो सरकारी मुलाजिम थे, फौज या नीम फौजी इदारों से जुड़े थे, या जिनके खानदान मगरबी पाकिस्तान में थे। बाकी वो गैर ज़रूरी करार दे दिए गए। ये वो लम्हा था जब पहली बार बहारियों ने सवाल पूछा, क्या हम वाकई पाकिस्तानी हैं? वक्त गुजरता गया, 1970 की दहाई खत्म हुई, 1980 आ गया, फिर 1990। कैंप वहीं थे, टीन की छतें, नालियाँ, अंधेरे कमरे। एक नस्ल इन्हीं कैंपों में जवान हो गई। तालीम बराए नाम, रोजगार, सफाई, मजदूरी या कुछ नहीं। बांग्लादेशी रियासत कहती रही, ये हमारे शहरी नहीं। पाकिस्तान कहता रहा, ये हमारे दाखिली मसला नहीं। और बहारी 2 रियासतों के बीच पिस कर रह गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ इमदाद भेजी, कुछ NGOs ने
इनकी मदद की, लेकिन कौमियत का मुतबादल नहीं करती। 2008 में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 1971 के बाद पैदा होने वाली बाहरी बांग्लादेशी शहरी हैं। ये एक बड़ी पेशरफ्त थी, लेकिन सवाल बाकी था, 1971 से पहले पैदा होने वाले वो जो पाकिस्तान के नाम पर मारे गए, क्या वो शहरी नहीं? आज भी ढाका के कैंपों में बूढ़े लोग मिलते हैं जिनकी जुबान उर्दू है, यादाश्त पाकिस्तान। वो आज भी 14 अगस्त को खामोशी से शब्द परचम बनाते हैं, ना जलूस ना नारे, बस एक दुआ, शायद 20 साल। ये वीडियो किसी रियासत पर इल्ज़ाम नहीं, ये एक याद दहानी की है कि कौमें सिर्फ ज़मीन से नहीं बनती, इंसानों से बनती हैं, और जब इंसान बेनाम हो जाएं तो तारीख जालिम बन जाती है। ये बहारियों की कहानी है, वो लोग जिन्होंने सब कुछ खोकर भी अपनी शनाख्त नहीं बदली। और सवाल अब भी बाकी है, अगर ये पाकिस्तानी नहीं थे तो फिर थे कौन? मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।